प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की घोषणा हो चुकी है। जो पिछली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019-20 में आयोजित हुई थी, उसमें आश्रम परिवार के बहुत से विद्यार्थी चयनित हुए। उनमें से एक विद्यार्थी आज आश्रम परिवार में मिठाई खिलाने हेतु पहुंचे, सिद्धार्थ सिंह देवल। तो हमें लगा कि आपको उनसे मुलाकात करवानी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह जी देवल के साथ। उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की और किस तरह से तैयारी करते हुए वह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिद्धार्थ सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कौन से जिले से चयनित हुए हो? सर, मेरा अंतिम रूप से दो जगह से चयन हुआ है। मेरा धौलपुर आरएसी से और जयपुर कमिश्नरेट से अंतिम रूप से चयन हुआ है। जैसा कि सिद्धार्थ जी आप बता रहे हो कि आपका 2 जिलों से चयन हुआ है, तो दोनों जिलों में आपकी रैंक कौन कौन सी रही? सर, मेरी धौलपुर आरएसी के अंदर 4th रैंक रही और जयपुर कमिश्नरेट के अंदर मेरी 76th रैंक रही। सिद्धार्थ जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आपने वर्दी को चुना, अर्थात आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयनित होकर सेवा करने का मौका चुना। तो आपको सेवा करने की, अर्थात वर्दी के रूप में सेवा करने की प्रेरणा कहां से मिली? सर, वर्दी की प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से मिली। मेरे दादाजी श्री गंगादान जी देवल पुलिस से रिटायर्ड हैं और मेरे पिताजी श्री महेंद्र सिंह जी देवल वर्तमान में किशनगढ़ के गांधीनगर थाने में एएसआई के पद के ऊपर तैनात है। तो मैं उन्हीं को देखते हुए वर्दी की तरफ रुझान। अर्थात आपको वर्दी की प्रेरणा आपको अपने परिवार से ही मिली। सिद्धार्थ सिंह जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह कि आप आश्रम परिवार से कब जुड़े और कब आपने तैयारी शुरू की, यह हमें बताएं। सर, मैं आश्रम से 2017 के अंदर जुड़ा और मैंने 2017 के अंदर तैयारी चालू की थी। लेकिन मेरा जो 2018 वाली भर्ती थी उसके अंदर अंतिम रूप से चयन हो नहीं पाया। तो उसके बाद भी मैं निरंतर आश्रम से जुड़ा रहा। इस भर्ती के अंदर अंतिम सफलता मिली। सिद्धार्थ जी, जैसे कि आपने बताया कि 18 वाली भर्ती के अंदर आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए, तो उस समय आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा था? क्या आपको लग रहा था कि आपको जो 19-20 की भर्ती की घोषणा हो चुकी थी, आगे फिर भर्ती आ रही है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी या आपको तैयारी को छोड़ देना चाहिए था? उस समय आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे थे और किस तरीके से आपने वापस तैयारी शुरू की, यह भी हमें बताएं। सर, 2018 की भर्ती का रिजल्ट आने के कुछ समय बाद के अंदर मैंने वापस तैयारी चालू की और जो मेरी 2018 की भर्ती में कमियां रही, मैंने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की और जो मेरे सब्जेक्ट कमज़ोर थे, मैंने उन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करना चालू की तथा साथ में भाटी आश्रम का शेड्यूल फॉलो किया और उसी को फॉलो करता रहा और आखिर तक उसी को फॉलो किया और अंतिम रूप से इस भर्ती में चयन। सिद्धार्थ सिंह जी, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सर, मैं अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर को, मेरे माता पिता को, परिवारजन को एवं सभी आश्रम परिवार को, भाटिया आश्रम के पूरे परिवार को इसका सफलता देना। सिद्धार्थ सिंह जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021-22 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कि 8438 पद है। इनके लिए हमारे काफी विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा हेतु तैयारी में जुट गए हैं। तो आप हमारे इन युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं उन साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर कुछ नंबर से रह गए हैं या वे विद्यार्थी जो इस नई भर्ती में नए जुड़ेंगे, आप निरंतर तैयारी करते जाइए, आश्रम का शेड्यूल फॉलो करते जाइए, आपको अंतिम में सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। जो हमारे विद्यार्थी पिछली भर्ती के अंदर अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 8438 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा फिर होने जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी तैयारी में जुट जाएं।
सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर एक और नव चयनित कांस्टेबल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।